आज हम भोले बाबा के 12 श्रृंगार बताते हैं आपको। पहला श्रृंगार बाबा का है गंगा। गंगा सिर पर विराजमान रहती है। गंगा का अर्थ होता महाराज शीतलता, जो शीतलता प्रदान करे, जो पाप से मुक्त कर दे। कौन से पाप? जो अनजाने में हुए, उन पापों से मुक्ति दिलाए, वो गंगा। पहला श्रृंगार बाबा का गंगा है। गंगा को मस्तक पर रखते हैं। सिर पर ही क्यों रखते हैं? कंठ में रखें, बगल में रख लें, पीठ पर रख लें, सिर पर बाबा गंगा क्यों रखते हैं? बाबा सिर पर इसलिए गंगा रखते हैं कि जीवन में अगर आपको राम को पाना है तो गंगा जैसी पवित्रता रखो अपने सिर पर, तब आप राम को पा पाएंगे। इसलिए मस्तक पर गंगा है। दूसरा बाबा का श्रृंगार बड़ा अद्भुत। दूसरा श्रृंगार है चंद्रमा। उल्टा श्रृंगार बताएंगे हम आपको, गंगा से नीचे की तरफ चले। चंद्रमा का अर्थ दो होते हैं। एक अर्थ कांति का बढ़ाना, तेज का बढ़ाना। दूसरा मन का नियंत्रण। चंद्रमा मन का नियंत्रक देवता है। तो बाबा ने इसको मस्तक पर क्यों धारण किया? मानो मेरा महादेव कहना चाहता हो कि मेरा मन राम के अलावा किसी और में ना रमे, इसलिए मस्तक पर इतना नियंत्रण, मन पर इतना नियंत्रण रखो कि मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि हमारी सिर्फ राम के चरणों में लगी रहे। इसलिए मस्तक पर भाल पर चंद्रमा रखा। ये बाबा का दूसरा श्रृंगार बढ़ा दिया। तीसरा श्रृंगार त्रिशूल। बाबा तीसरा श्रृंगार त्रिशूल का करते हैं। ये आपके श्रृंगार में से ही एक ये है। हाथ में बाबा त्रिशूल लेते हैं। त्रिशूल को लेकर के बाबा झूमते भी हैं। त्रिशूल में 3 आंख होती है, 3 खाम होते हैं। त्रिशूल 3 ही क्यों होते हैं? त्रिशूल है सत, रज और तम। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से भरपूर, अथवा यूं मान के चलो इनसे परे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे। त्रिशूल जिसमें 3 आंखें होती हैं, ये क्यों है? बोले भैया त्रिशूल की ये जो 3 नोक होती ना, एक एक नोक एक एक ताप को मिटाती, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसमें 3 सूत्र होते हैं। 3 सूत्र कौन कौन से हैं? अगर कोई कहे कि वैज्ञानिक पद्धति में बताओ, ज्ञान की चर्चा तो बहुत हमने सुन ली, तो सुनो साधु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का संवाहक है हमारा त्रिशूल। अगर आप कहो कि नहीं 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 इसमें भी हमें आनंद नहीं आया, कुछ और बताओ, तो साधु यह त्रिशूल उदय, संरक्षण और लय, तीनों का कारक है हमारा त्रिशूल। इसलिए मेरा बाबा त्रिशूल लेकर चलता है। ये तीसरा श्रृंगार। चौथा श्रृंगार सुनिए मेरे महादेव का साहब। बाबा चौथा श्रृंगार त्रिपुंड का करते हैं, वो भी भाल पर। भाल पर त्रिपुंड के श्रृंगार का अर्थ क्या है? तीनों जो त्रिपुंड की रेखाएं, त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। और हमारी कुमति कहती है, हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हमारी कुमति कहती है एक भूत बताती है, एक भविष्य बताती है, एक वर्तमान बताती है। इसलिए बाबा त्रिपुंड धारण करते हैं। चौथा के बाद 5वां श्रृंगार सुनिए मेरे महादेव का। 5वां बाबा का जो श्रृंगार है स्वरूप में, वो है त्रिनेत्र। वैसे 3 नेत्र सबके होते हैं, अंतर इतना है कि शिव का खुला है, अपना बंद है। दोनों भौहों के मध्य में तीसरा नेत्र सबके अंदर है, पर शिव का नेत्र खुला है। मानो शिव संन्यास और संसार की उपस्थिति एक नेत्र से देखते हैं, इसलिए शिव का खुला हुआ नेत्र है। हम सिर्फ संसार देखते हैं, संन्यास की तरफ नहीं देखते, इसलिए हमारा नेत्र बंद है। चलो छठवां सुन। बाबा डमरू लेकर के चलते हैं। डमरू काहे का प्रतीक है? डमरू है नाद। डमरू से 14 सूत्र निकले, आई और रन लिख। और तंत्र की उपस्थिति भी डमरू से ही हुई। नाद का प्रतीक है डमरू। और मैं निवेदन करूं विद्वानों को, आहत नाद नहीं, अनाहत नाद की प्रादुर्भाव भया है बाबा की डमरू से। आहत नाद नहीं, अनाहत नाद। दिव्य श्रृंगार में 7वां सुनो। बाबा के श्रृंगार में अगर वाहन की चर्चा करें तो बाबा का वाहन है वृषभ। वृषभ यानी नंदी, बैल। वृषभ स्वरूप है धर्म का। नंदी को धर्म कहा गया। और नंदी के धर्म के 4 रूप हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और हमने एक जगह महाराज जी पढ़ा है, नंदी ने 4 शास्त्रों की रचना की है, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र। इन 4 रूपों की रचना नंदी ने की है। तो धर्म का रूप है। मैं निवेदन करूं आप सबको, मेरे भोले बाबा बैठते भी हैं तो धर्म पर बैठते हैं, वरना बाहर भी स्वीकार नहीं करते। नंदी क्यों स्वीकार किया बाबा? मानो मेरा बाबा कहना चाहता हो, जहां धर्म नहीं है वहां मेरा आसन नहीं है, जहां धर्म है वहां ये शंकर बैठा। 8वां सुनो। बाबा के श्रृंगार में एक बार थोड़ा उल्टा चढ़ो। जटाएं। जटाएं हैं वायुमंडल, जटाएं हैं विचारों की एकता। जटा का एक अर्थ हमारे पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे, साधु
जिसने अपनी जटाएं एकत्रित कर ली, जिसने अपने केसों को बांध लिया, जिसने अपने विचारों को बांध लिया, वो शंकर बन गया। विचारों को बांधना आज के संसार में बहुत मुश्किल है। आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ बांध सकते हैं, जल का बांध बांध सकते हैं, एक घड़ी कोई बहुत घृणा होने पर काम का बांध बांध सकते हैं, पर विचारों को बांधना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर विचारों को बांधने की आपके मन में जिज्ञासा जगे तो शिव का चरित्र पढ़ना, शंकर की उपासना करना। शंकर जीते भी हैं तो जटाओं को बांध कर जीते हैं। क्यों? क्योंकि जटाएं विचारों का बांधना है, विचारों को बांध करके ही राम को पाया जा सकता है। मानो यही शिव कहना चाहते हैं। हमारे बाबा का 9वां श्रृंगार बहुत अद्भुत है, वो रुद्राक्ष है। बाबा के कंठ में आपको रुद्राक्ष देखने को मिलेगा। शिव के भक्त प्राय रुद्राक्ष की माला पहने मिलेंगे, रुद्राक्ष की चर्चा करते मिलेंगे। पता है आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई? आंख के आंसुओं से। भगवान शिव के आंसुओं से अश्रुधारा जो बही ना, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर इसको बाबा अपना श्रृंगार क्यों बनाए हैं? क्योंकि जो आंसू निकले थे वो काम वासना के लिए नहीं, राम उपासना के लिए आंसू निकले थे, इसलिए उसको ही श्रृंगार बनाया। वासना के लिए, संसार के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के चक्कर में आंसू गिरे तो वो साफ खारे होते हैं। पर राम उपासना में आंखें भरे, मोहब्बत में, प्रेम में राम को पाने के लिए आंखें भरे तो वो आंसू साहब आभूषण होते हैं, उनको पहन लेना चाहिए। 10वां श्रृंगार सुनो। बाबा को थोड़ा नीचे आते हैं तो बाबा यज्ञोपवीत में नाग धारण करते हैं। नाग क्यों ही धारण करते हैं? यज्ञोपवीत पहन लेते, कोई जड़ लगा लेते, नाग का ही यज्ञोपवीत क्यों? कंठ में ही नाग क्यों? आखिर आपके जीवन में नाग की क्या आवश्यकता? मानो शिव कहना चाहते हो, नाग का एक नाम है काल। लोग उसे काल कहते हैं, लोग उसे मृत्यु कहते हैं, लोग उसे बहुत खतरनाक कहते हैं। मानो शंकर कहना चाहते हो कि राम की उपासना में जब आप जीने लगेंगे, काल आपके गले में बंध जाएगा, काल काट नहीं पाएगा, काल आपका आभूषण हो जाएगा। जो नाग को भूषण बना ले, जो काल को आभूषण बना ले, उसी का नाम महाकाल होता है। जो काल को ही अपना आभूषण बनाए, उसी का नाम तो अकाल, मृत्यु, वो मरे। जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो। बाबा का 11वां श्रृंगार सुनना। 11वां श्रृंगार बड़ा अद्भुत है। 11वां श्रृंगार है भस्म। पूरे शरीर में लपेटते हैं भस्मी। भस्मी ही क्यों धारण करते हैं बाबा? भस्मी के पीछे 2 रहस्य हैं। एक तो मोह से मुक्ति का बोध कराती है भस्म, संसार से मोह नष्ट होता, मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती, इसकी बोधक है भस्म। दूसरा हमने सुना, एक बार मुर्दा जा रहा था, मुर्दे के पीछे जाने वाले लोग प्रायः सनातनी लोग राम नाम सत्य है बोलते थे, बोलते हैं, बोलते भी हैं। सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी को लगा कि ये हमारी पार्टी के आदमी है। शंकर जी भी पीछे से हो लिए और शंकर जी भी बोलने लगे राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। लेकिन फिर क्या, स्मशान घाट तक वो मुर्दा पहुंचा। स्मशान घाट पर वो लोग पहुंचे मुर्दे को लेकर के। शमशान घाट पर मुर्दा रखा नहीं, आग छुई नहीं कि राम नाम सबसे गायब हो गया। लोग अब अपनी अपनी बातें करने लगे। दूसरा पूछने लगा क्यों, तुझे कब पता लगा ये कब मरा? दूसरा बोलने लगा क्या बताऊं, मैं तो जा रहा था मार्केट, तब तक मेरी घरवाई मुन्नी बाई ने बताया कि फलाने चले गए। अब बताओ आज तो मार्केट भी बंद हो जाएगा, सब्जी नहीं पहुंचेगी, घर को आफत हो जाएगी। दूसरे ने तो हद कर दी। दूसरा बोला वाह तू मार्केट की बात कर रहा, मैं तो बिल भरने जा रहा था लाइट का, तब तक पता लगा कि पप्पू के पापा टबक लिए। जब हमने सुना कि पप्पू के पापा टबक गए तो हमने सोचा चलो चला जाए, लकड़ी में जाया जाए। अब चिंता तो यह है कि अगली बार जो प्लांटी लगेगी इसका बाप देने आएगा क्या। तीसरे ने तो और हद कर दी, तुम्हें कैसे पता लगा? बोले मजदूर लगे थे, काम चल रहा था, तब तक किसी ने कहा पप्पू का पापा टबक लिया। फिर क्या, मिस्त्री वहां खड़ा है, हम यहाँ लकड़ी लिए खड़े हैं। टेंशन तो ये हो रही है कि मिस्त्री की पूरी वेतन बेफिजूली में जाएगी। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए कि बाहरी जमाने कुछ देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कोई लुगाई की बात कर रहा, तो कोई बिजली की बात कर रहा, तो कोई दुकान की बात कर रहा। अरे ये तो सब मूर्ख हैं, झूठा अभिनय करते हैं। तब तक मुर्दा जल चुका था। शंकर जी ने सोचा
हमारी पार्टी के ये लोग नहीं है, ये तो धोखेबाज लोग हैं। हमारी पार्टी का तो वो आदमी है जिसके कारण कुछ क्षण इन्होंने भी राम नाम सत्य कहा। जब देखा तब तक वो जल चुका था। बोले कोई बात नहीं, तू जल गया तो क्या हुआ, तेरे कारण इन्होंने राम नाम का जप किया। मैं अब तेरी भस्मी में लेट करके रहूंगा, तेरी भस्मी शरीर पर लगा करके रहूंगा। तो बाबा भस्मी भी धारण करते हैं जो राम नाम जपता है उसकी। हमने सुना एक बार हमारा मंगीलाल, चंगीलाल का बेटा बनारस में दुकान खोले हुए था। हमारे मंगीलाल दुकान पर बैठे थे, दुकान उसके पास पूजा पाठ की थी। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा हमें भस्म चाहिए। मंगीलाल तो मंगीलाल, दरअसल वो चंगीलाल का बेटा, चेला भी हमारा। मंगीलाल ने भस्म की पुड़िया, जो भस्म होती है वो पुड़िया निकाली, दी। अंग्रेज ने कहा हाउ मच, कितने रुपए की। मंगीलाल भी अंग्रेजी पढ़ा हुआ था, उसने कहा ओनली 20 रुपीज, मात्र 20 रुपए। खरीद ली अंग्रेज ने। 1.5 घंटे तक अंग्रेज देखता रहा, ऊपर नीचे पीछे। मंगीलाल ने बहुत देर बाद पूछा कि आप देख क्या रहे हो। उसने कहा इसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। मंगीलाल ने कहा पागल, ये एक्सपायर लोगों से ही बनती है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये 2 कारण हैं भस्म लगाने के शंकर जी के। तो बाबा का 11वां श्रृंगार है भस्म। 12वां आभूषण धारण करता है व्याघ्र चर्म का। एक जगह हमने सुना हस्त चर्म और व्याघ्र चर्म। हस्त चर्म का मतलब हाथी की चर्म, व्याघ्र चर्म का मतलब सिंह की चर्म। उस पर विश्वनाथ हमारे बैठते हैं। इन दोनों चर्म पर ही क्यों बैठते हैं? हाथी अभिमान का प्रतीक है, हाथी मतवाला होता है, हाथी में अभिमान बहुत होता है। सिंह में हिंसा बहुत होती है। अभिमान और हिंसा को जो दबा करके बैठा रहता है उसी का नाम तो शिव है। हमारे भोले बाबा के ये 12 श्रृंगार, जो 12 श्रृंगार रोज अपने शंकर का करता है, उसकी 12 राशियों में कोई भी राशि हो, वो राशि कभी अमंगल नहीं करती। हमारे बाबा के इन 12 श्रृंगारों को जो प्रतिदिन दर्शन करता है, वो 12 महीनों में से किसी भी महीना दुखी नहीं रहते हैं। हमारे बाबा के इन 12 श्रृंगारों को जो प्रतिदिन दर्शन करता है या विश्वनाथ को लगाता है या करता है, हमारी बुद्धि कहती है उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, उसकी जिंदगी में कभी 12 नहीं बजते, उसकी जिंदगी हमेशा मुस्कुराती रहती है, क्योंकि शिव तो प्रसन्न है।